नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम अपने एरोकेरिया के प्लांट को विंटर सीजन में कैसे बचा सकते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, इसको शेडी एरिया में रखना है या फिर आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं। लेकिन इंडोर ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर गिलास में से छनकर धूप आए, या फिर आप इसको बालकनी में भी रख सकते हैं। ऐसी जगह जहां इसके ऊपर 1 या 2 घंटे की धूप लग सके, तो ऐसी जगह ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और अगर आप इसको बाहर रखते हैं तो बाहर ऐसी जगह रखना है किसी छज्जे के नीचे या फिर किसी ग्रीन नेट के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं। और विंटर सीजन में हमें इसके पानी का ध्यान रखना है। इसको मतलब मिट्टी चेक करके ही पानी डालना है। जब इसकी मिट्टी 2 या 3 इंच के करीब सूख जाए उसके बाद ही हमें पानी डालना है, वरना इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंटर सीजन में इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये विंटर सीजन में डोरमेंसी पीरियड में होता है और ना ही ग्रोथ करता है उस समय। और अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो इसको हमें वेल ड्रेन मिट्टी देनी है। वेल ड्रेन मिट्टी में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और इसको लगाना है हमें थोड़े से बड़े गमले में, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये परमानेंट प्लांट है। इस प्लांट को हमने लगाया हुआ है प्लास्टिक के पॉट में, क्योंकि हम इसको ना अंदर रखते हैं कई बार, और इसको इंडोर भी रखते हैं और आउटडोर भी रखते हैं। तो क्या होता है, वैसे तो ना मिट्टी का गमला सबसे बढ़िया होता है, लेकिन क्या होता है कई बार मिट्टी के गमले ना कम पके हुए होते हैं, तो थोड़े से समय के बाद ही उनमें से रेत झड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए प्लास्टिक का गमला या फिर सेरेमिक पॉट ही अंदर के लिए बढ़िया होते हैं, तो उनमें से मिट्टी झड़ने का कोई डर नहीं रहता। तो और मिट्टी के जो गमले होते हैं उनमें से रेत झड़ता है तो हमारा फर्श जो है ना गंदा हो जाता है और बार बार है ना हमें सफाई करनी पड़ती है। तो इसलिए हमने लगाया है इसको प्लास्टिक के गमले में, और इसको है ना थोड़े से बड़े गमले में ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा परमानेंट प्लांट है। इस पौधे में हमें पानी कम डालना है, लेकिन इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से ना इसकी जो इसकी पत्तियों के ऊपर जो रेत मिट्टी जमी रहती है वो साफ़ हो जाती है और इसकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा चमकदार लगती हैं। और इसकी पत्तियाँ वैसे भी है ना काफ़ी चमकदार होती हैं, बिल्कुल मखमल की तरह मुलायम, और बहुत ही बढ़िया लगती हैं देखने में। और ये है ना हमारा बहुत ही सुंदर प्लांट है। आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं, आउटडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह रखना है जहाँ विंटर सीजन में इसके ऊपर थोड़ी बहुत धूप आ सके। अगर इसको हम बिल्कुल ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर अंधेरा रहता है और ना ही किसी तरह की कोई रोशनी आती है, तो ऐसी जगह प्लांट है ना बिल्कुल मरा मरा सा हो जाता है। चलता तो रहता है लेकिन उसकी जो फ्रेशनेस है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर पेट्स की इसके ऊपर एफिड्स वगैरह की बात करें तो इसके ऊपर अभी तक हमने मिलीबग का या फिर एफिड्स का कोई भी अटैक नहीं देखा है, क्योंकि ये प्लांट है ना हमारे पास पिछले 4 साल से है। इसको हम नर्सरी से छोटा सा ही लेके आए थे। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जो छोटा प्लांट होता है तो वो हमें 150 या 200 रुपये में मिलता है, लेकिन जैसे ही उसकी लंबाई बढ़ती जाती है तो उसका प्राइस भी है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि हमारे पास ये प्लांट है 2 फीट का होगा ये हमारा प्लांट, तो इसका प्राइस है ना नर्सरीज पर 400 या 450 रुपये में मिलेगा। मतलब इसका प्राइस इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग होता है। और अगर इसके समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में हमें इसको बिल्कुल शेडी एरिया में रखना है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा धूप पड़ती है ना तो इसकी ये पत्तियाँ जलने लग जाती हैं और हमारा प्लांट बहुत ही ख़राब दिखने लग जाता है। और दोस्तों, इसके ऊपर है ना ऊपर से ऐसे एक बार में 3-4 के करीब पत्तियाँ निकलती हैं, जैसे ये हमारे प्लांट में निकली हुई है, और धीरे धीरे ये ऊपर बड़ी हो जाएंगी, फिर उसके बाद और ऐसी ही पत्तियाँ निकलेंगी। ये थोड़ा सा ना स्लो ग्रोथ करता है। और अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको में हमने डाल रखी है, जैसे 1 महीने में 1 मुट्ठी गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद डाल देते हैं।
क्योंकि ये हमारा इंडोर प्लांट है, ये प्लांट कोई फ्लावर नहीं देता है, इसलिए ना हम इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालते हैं, बस इसके ऊपर सिंपल पानी का स्प्रे करते रहते हैं। इससे इसकी पत्तियाँ चमकदार होती हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा सा हैंड वॉश मिला सकते हैं, इससे भी ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है और इसकी पत्तियाँ चमकदार हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वाले प्लांट को आप गमले में भी लगा सकते हैं और धरती में भी लगा सकते हैं, मतलब क्यारी में भी लगा सकते हैं। और क्यारी में लगाने के बाद तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, और अगर हम इसको लगाएं तो गमले में लगाएं तो थोड़ा सा बड़ा गमला ही लेना चाहिए, मतलब 12 इंच से बड़ा, क्योंकि ये ना काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।